हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है 2 मार्क्स के लिए कि जो हमारे 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हमें ड्राइव करना है इनके इक्विवेलेंट रजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मेरा ये आंसर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चाहें तो लिख लीजिए कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो आप इसे अंडरलाइन करिए और शुरू कर दीजिए क्वेश्चन। कौन से पेन से? ब्लू पेन से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम आप कोशिश कीजिए, पहले तो पेंसिल से ट्राई कीजिए। अगर पेंसिल से नहीं बनाते हैं तो आप किससे बनाइए, पेन से, ब्लैक पेन से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक R1, इसका नेमिंग कर दीजिए, एक है आपके पास R2 और एक का नाम रख दीजिए R3। तो ये पहले से ही गिवन है कि R1, R2, R3 आपको रखने हैं। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पे एक स्विच लगा लीजिए। ठीक है, तो बैटरी का प्लस ये टर्मिनल और माइनस ये टर्मिनल। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ से करंट फ्लो होगी I। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल में जो होगी हमारी करंट वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अलग अलग होती है। तो ये I1 होगी, ये क्या होगी I2 होगी, और जो ब्रांच 3 में जा रही है ये I3 होगी। यानी कि जो R1 रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, जो R2 में फ्लो हो रही है वो I2 है, और जो R3 में फ्लो हो रही है वो हमारी I3 है। बस सिंपल सा काम। तो अब क्या करना है आपको कि जो हमारा पैरेलल है उसमें वोल्टेज रहता है सेम और करंट हो जाती है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख लें इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड हो जाती है हमारी। ठीक है, और वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है। अब आपको पता है कि जो मेरी टोटल करंट होगी I, वो जो ये वाली टोटल करंट है I, ये सम होगी I1, I2 और I3 का। ये बात तो आप मानते हैं कि तीनों का सम होगी। और जो I1 होगी मेरी, ठीक है, जो मेरी टोटल करंट होगी ये कितनी होगी? ठीक है, ये कितनी होगी? इन तीनों का सम होगी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि जो अगर मैं बात करूं कि मेरा जो वोल्टेज है वो V क्या होगा, सब में सेम रहेगा। यस और नो, इस बात को मानते हैं आप? ठीक है, और फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, हमारा V क्या होता है, IR होता है। यस और नो, ठीक है। यहीं से अगर मैं बात करूं तो जो मेरा करंट होगा वो क्या होगा, V/R होगा। ऐसे लिख सकते हैं हम। तो V/R मेरा करंट होगा। ठीक है, टोटल करंट। उसके बाद मैं ब्रांच 1 की बात करूं जो मेरा I1 है, तो उसमें कितना करंट होगा I1, तो वो होगा V/R1। तो इसे मैं V1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज में तो ये चेंज होने वाली नहीं है, सब में V ही रहेगी। तो V/R2 और V/R3 ये तीनों करंट हो गए। यस और नो। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, V/R को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से V कॉमन ले सकता हूँ मैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो आप चाहें तो V को इधर भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप V को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ताकि मैं इधर V से ये V कैंसिल आउट कर सकूँ, और फाइनल में मेरे पास क्या बचे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही मुझे प्रूफ करना था कि जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होता है किसमें, पैरेलल में, वो क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं आप, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये मेरा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।